राधे राधे श्री हरिदास भक्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। आप लोगों ने लड्डू गोपाल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये घटना सत्य घटना है जो सुकांता नाम की एक बूढ़ी औरत थी, उनके साथ ये घटना घटित हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था इनके साथ। तो लड्डू गोपाल जी की ये सत्य घटना, जिसे सुनकर आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। एक सुकांता नाम की लड़की थी। वो बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की पूजा किया करती थी। यहाँ तक कि जब वो स्कूल भी जाती थी तो वो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाया करती थी। उनको साथ लेकर खेलती थी, घूमती थी, मानो सब कुछ उनके लड्डू गोपाल जी ही हैं। वो अपने सहेलियों के साथ जब भी खेलती थी तो वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को भी लिए रहा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सुकांता बड़ी हो गई। फिर एक दिन उनकी शादी हो गई। जब सुकांता की शादी हुई तो वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को ले जाने की जिद करने लगी। उन्होंने कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन उनके माता पिता ने उनको ये कहकर मना कर दिया कि तुम यहाँ लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखती हो, यहाँ तो चल जा रहा है, लेकिन ससुराल में अगर लड्डू गोपाल जी को तुम्हें नहीं साथ रहने दिया जाएगा तब तुम क्या करोगी। लाख समझाने पर भी सुकांता नहीं मानी। तभी उनके पति और उनकी सासू माँ को बुलवाया गया। उनसे सारी बातें बताई गई तो उनकी सासू माँ ने खुशी खुशी उनसे कहा कि क्यों नहीं, हम लड्डू गोपाल जी को ज़रूर ले जाएंगे सुकांता के साथ, आप परेशान मत होइए। उनके पति ने भी उनको ये कहा तो सुकांता बहुत खुश हुई और लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल ले गई। वो इसलिए क्योंकि वो उनके बिना रह भी नहीं सकती थी। इसी वजह से वो लड्डू गोपाल जी को लेकर ससुराल चली गई। ससुराल में उनकी सासू माँ भी लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा की, खूब आदर किया। वो भी बहुत खुश थी। वो कभी मथुरा वृंदावन नहीं गई थी। उनका बचपन से ही सपना था कि वो मथुरा वृंदावन जाएं, लेकिन आज तक कभी उनको उनके माता पिता मथुरा वृंदावन लेकर ही नहीं गए थे। बस उन्होंने सिर्फ बांके बिहारी जी के बारे में सुना हुआ था, उन्हें कभी देखा नहीं था। तो सुकांता जब शादी के बाद अपने घर आई तो उन्होंने अपने पति से कहा, आप मुझे कुछ दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मुझे और मेरे लड्डू गोपाल को साल में एक बार आप वृंदावन ज़रूर लेकर जाएंगे। आप मुझसे ये वादा कीजिए। उनके पति भी बहुत सरल स्वभाव के थे। उन्होंने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हर साल लड्डू गोपाल को और तुम्हें वृंदावन लेकर जाऊंगा। ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर एक दिन समय आ गया। सुकांता मथुरा वृंदावन पहुंची। वो मथुरा वृंदावन कभी नहीं गई थी, तो इसलिए वो आज पहली बार बिहारी जी के दर्शन किए। उनकी आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे। उनके पति ने बोला, तुम परेशान इतना क्यों हो रही हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ इस बार ही लाया हूँ, मैं तुम्हें हमेशा लेकर आऊँगा, समझी। तब सुकांता ने उनसे हाँ बोला और वो लड्डू गोपाल जी को दर्शन कराया बाके बिहारी जी का, और वहाँ से वो चली आई। वहाँ से वापस आने के बाद सुकांता बहुत खुश रहने लगी थी। उनके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ था, खुशियों का माहौल बना रहता था। दिन बीतते गए, बच्चे भी हो गए। सुकांता के बच्चे होने के बाद अब बच्चे बड़े भी हो गए थे। अब बच्चे को सुकांता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि सुकांता के पति बहुत बीमार हो गए। उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी और कुछ दिन में उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुकांता को बहुत झटका लगा था इस बात को लेकर। वो बहुत दुखी रहती थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल तो मेरे साथ है ना, सब मेरा साथ छोड़ देंगे लेकिन मेरे लड्डू गोपाल मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर सुकांता ने अपने मन में ढांढस बंधाया और वो फिर से अपने जीवन में लग गई। लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करना, सब कुछ करती थी। बच्चों को पढ़ा लिखाकर उसने बहुत ही बड़ा कर दिया था। बच्चे को अब पढ़ाई के लिए विदेश जाना था। सुकांता का सिर्फ एक ही बेटा था और सुकांता के बेटे ने कहा
कि माँ आपको भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं चला जाऊँगा तो आपका ख़्याल यहाँ कौन रखेगा। लेकिन सुकांता ने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं हर साल वृंदावन जाती हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर। तो मैं कैसे जाऊँगी बेटा, तुम जाओ और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करूँगी। तुम जल्दी से आना और मैं तुम्हारी शादी कर दूँगी। फिर मैं, तुम और बहू, हम तीनों यहाँ पे अच्छे से साथ रहेंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। बेटा भी इतना सुनकर खुश हो गया और बेटा चला गया। इसी तरह सुकांता लड्डू गोपाल जी की सेवा करती, अच्छे से रहती। इसी तरह से काफ़ी दिन बीत गए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, अकेले हो जाने पर, अकेला ही कोई रहता ना हो घर में तो अकेला ही महसूस होता है। लेकिन फिर भी वो खुश थी लड्डू गोपाल जी के साथ। आज पूरे 2 साल बीत गए। आज उनका बेटा वापस आने वाला था, तो सुकांता भी बहुत खुश थी। वो जल्दी जल्दी गई, अच्छे अच्छे भोजन बनाए, पकवान बनाए और बहुत खुश थी, क्योंकि आज शाम को उनका बेटा आने वाला था। आज शाम हुई और उनका बेटा आया। जब सुकांता दरवाजे पर पहुंची तो वो देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गई। वो बिल्कुल सन्नसी पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने देखा कि उनका बेटा और उनके पीछे एक बहू लेकर आया है। सुकांता को इस बात से थोड़ा झटका लगा, लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे को देखा और बेटे की खुशी उनके चेहरे से ही झलक रही थी। उसने बहुत ही खुश होकर अपनी माँ से कहा, माँ ये तेरी बहू है और मैं इसे ले आया हूँ, ये तेरी सेवा करेगी, ये बहुत अच्छी है। माँ ने भी बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा और फिर सुकांता ने बोला, ठीक है बेटा, रुको मैं बहू का गृह प्रवेश करवाती हूँ। बेटे ने भी खुशी खुशी मान लिया और सुकांता ने भी खुशी खुशी मान लिया कि लड्डू गोपाल शायद आपकी यही इच्छा, यही मर्जी हो। इतना कहकर सुकांता ने उनका गृह प्रवेश करवाया, गृह प्रवेश किया। अब उनका बेटा एक अच्छा डॉक्टर बन गया था और वो दोनों यहीं शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उनकी माँ यहीं रहती थी। उनकी बहू फॉरेनर थी, विदेश से आई थी। उसे यहाँ के रिवाजों को कुछ समझ नहीं था, लेकिन फिर भी वो कोशिश किया करती थी हर टाइम कि वो पूजा भक्ति में थोड़ा सा बने, क्योंकि उसे थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं था। वक्त बीतता गया, बहुत दिन बीत गए, हंसी खुशी सारा परिवार चल रहा था। एक दिन सुकांता बैठे बैठे सोच रही थी कि अभी तो मैं ऐसी हूँ, लेकिन अगर मैं जब बूढ़ी हो जाऊँगी तो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। बहू तो हमेशा अपने काम में लगी रहती है, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी तरह वक्त बीत गया। सुकांता अब बूढ़ी हो गई थी, क्योंकि उससे अब चला भी नहीं जा रहा था, वो उठ बैठ भी नहीं सकती थी। तो सुकांता एक दिन बैठ के लड्डू गोपाल जी के सामने रो रही थी। उनकी एक नौकरानी ने उन्हें देखा तो सुकांता से पूछा, दादी आप रो क्यों रही हैं। तो सुकांता ने बताया कि मैं तो अभी हूँ, बहू तो अपने काम में लगी रहती है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे बाद मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन करेगा। सुकांता यही सोच कर के रो रही थी। तो उन जो नौकरानी थी उसने बोला कि दादी मैंने सुना है कि अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा ना कर सको तो उन्हें वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में छोड़ आते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखा है, बहुत सारी चीज़ों में सुना है, तो आप ऐसा कर सकती हैं। सुकांता ने कहा, ये तो क्या कह रही है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी किसी के पास नहीं छोड़ सकती, मैं अगर चाहूँ भी तब भी नहीं छोड़ सकती। फिर सुकांता के मन में एक बार के लिए ये बात आई कि अगर मैं उठ बैठ भी नहीं पाई, मैं घर में एक जगह पड़ी रहूँगी तो मेरे लड्डू गोपाल को भोग कौन लगाएगा। अब यही सोच में वो सोची कि हाँ, हो सकता है कि मैं एक दिन उनको छोड़ आऊँगी। बस यही इतना ही भाव सुकांता के मन में आ गया था। बस फिर क्या था, सुकांता ने रात भर वो रोई, रात भर वो लड्डू गोपाल के पास बैठकर रोई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे महापाप हो गया है कोई। उसे लग रहा था कि मैंने ऐसे लड्डू गोपाल के बारे में सोचा कैसे, भले मुझसे उनकी सेवा ना होती, लेकिन मैंने अपने लड्डू गोपाल के बारे में ऐसा कैसे सोचा। मैंने बचपन से ही उन्हें अपने पास रखा, उनके साथ खेली, मैं उनके साथ बड़ी हुई और आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल जी को कैसे छोड़ सकती हूँ। मैंने ऐसा महापाप कैसे कर दिया, ऐसा मैं कभी सोच ही नहीं सकती, मुझे माफ़ करना कान्हा। इतना कह कर के वो ही बहुत रोई, बहुत रोई। फिर उनकी नौकरानी ने उन्हें समझाया कि दादी आप मत रोइए, कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई वो तो जान रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी।
फिर दादी ने कहा कि अभी मेरे हाथ पैर थोड़े बहुत चल रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं एक बार और अपने कान्हा को वृंदावन ले जाऊँ। उन्होंने बोला ठीक है। अपने बेटे को बुलाया। अपने बेटे से उन्होंने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, पता नहीं मैं आगे साल जा पाऊँ या ना जा पाऊँ। तो उनकी बहू ने भी सारी तैयारियां की। बहू बेटे तैयारी किए और निकल पड़े वृंदावन की ओर। रात को ट्रेन का सफ़र था। सब लोग सो रहे थे। तभी सुकांता जब लड्डू गोपाल जी को सुला रही थी, तभी उन्हें ऐसा लगा कि लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं। उनका खिला सा चेहरा आज उदास हो गया था। फिर सुकांता ने उससे पूछा, लल्ला, मैं तुझसे कभी अलग नहीं होंगी। अगर जिस दिन भी ऐसा हुआ ना, उस दिन तू जान लेना कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर मैं मरूंगी भी ना, तो मैं तुझे सामने देख करके ही मरूंगी, ठीक है। इतना बोल करके सुकांता ने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया और वो खुद भी सो गई। सुबह हुई। ट्रेन आकर मथुरा जंक्शन रुकी। जल्दी जल्दी सामान निकालकर सबने सुकांता को लेकर बाहर निकला, क्योंकि सुकांता बिना पकड़े चल नहीं सकती थी। ट्रेन में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग ऑटो में बैठे। जब ऑटो रिक्शा वहाँ से कुछ दूर पे आया, तो सुकांता ने अपने बहू से बोला, बेटा, लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तभी सुकांता की बहू ने कहा, माँ जी, आप मेरे पास नहीं हैं, वो आपके ही पास होंगे। क्यों आपने वहाँ से उन्हें लिया नहीं? सुकांता की तो जैसे मानो प्राण ही निकल गए हों। उसने कहा, नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जी तो मेरे साथ नहीं है, कहाँ चले गए वो? इतना ज़्यादा वो दुखी हो गई। उन्होंने बोला कि ऐसा करो, ऑटो तुरंत स्टेशन ले चलो। जल्दी जल्दी अब ऑटो स्टेशन गया। अब तक स्टेशन से ट्रेन जा चुकी थी। वहाँ पर देखने के बाद भी लड्डू गोपाल जी नहीं मिले। बहुत लोगों से पूछा गया, लड्डू गोपाल अब भी नहीं मिले वहाँ पे। सुकांता बहुत दुखी हुई, बहुत ज़्यादा दुखी हुई। वो इतना रो रही थी। उसने कहा, मुझे मेरे लड्डू गोपाल चाहिए, चाहे जैसे हों। ये मेरे ही वजह से हुआ है। मैंने ही उन्हें कहा था कि मैं उन्हें छोड़ आऊँगी वृंदावन, और आज आपने ही मेरा साथ छोड़ दिया कान्हा। आज अब इतने साल की भक्ति, इतने साल का प्रेम आज आपने छोड़ दिया। आज आप मुझे छोड़कर चले गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बोल करके ही सुकांता बहुत रो रही थी और वो फिर बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। उनका बेटा बहुत परेशान हो गया। माँ की ऐसी हालत नहीं देख पाया और वो जल्दी से फिर से अपने घर आ गया। घर आने के बाद सुकांता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया। सुबह 24 घंटे बीत गए। लड्डू गोपाल का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। फिर सुकांता को डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा। सुकांता की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनके बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनके बेटे ने डॉक्टर को पूरा माजरा बताया कि क्या माजरा है, आखिर ऐसा क्यों हो गया। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप पेपर में इश्तिहार क्यों नहीं दे देते, व्हाट्सएप में भी आप बात कर लीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ कहीं भी होगी तो वो ज़रूर मिल जाएंगी, और ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो क्यों नहीं मिलेंगे। इतना कहकर उन्होंने एड्रेस, उनके बेटे ने एड्रेस दिया, सब कुछ किया। लेकिन आज 1 हफ्ते बीत गए थे। लड्डू गोपाल जी का कहीं कुछ भी पता नहीं था। आज सुकांता को भी बिना खाना पानी के भी आज 1 हफ्ते बीत गए थे। बस वो लड्डू गोपाल जी की सुध में ही थी। डॉक्टर ने भी उन्हें कहा कि अब इन्हें आप घर ले जाइए। बस आप इनको घर में ही देख रेख करिए, जब तक ये खुद से कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी उनके बेटे ने हाथ जोड़ा, कहा, भगवान जी, अगर आप हैं सच में तो आप आ जाइए। मेरी माँ बहुत परेशान है, बहुत दुखी है आपको लेकर। तभी घर की डोरबेल बजी और सामने से जब उनकी बेटे ने दरवाज़ा खोला, तो एक पति पत्नी सुंदर सी डोलची में सजे हुए लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहे थे। लेकिन उन लड्डू गोपाल जी की आंखें नम थी, उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो दोनों अंदर आए और उनके बेटे को बताया कि ये लड्डू गोपाल जी उन्हें ट्रेन में मिले थे। जब वो दोनों इस ट्रेन से उतर रही थी तो उन्हें लड्डू गोपाल जी दिखे। लेकिन मैं जब से इन्हें घर लेकर गई हूँ, मैंने इन्हें भोग लगाया, मुझे ऐसा लगता है कि ये भोग नहीं खा रहे हैं। इन्होंने जल तक नहीं पिया है। और ये लड्डू गोपाल जी, इन्हें तो मैंने जब से देखा है तब से इनका चेहरा उतरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रो रहे हैं। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। एक दिन मैंने अचानक से पेपर में ये इश्तिहार देखा, तो मैं ये एड्रेस पर लेकर आपके पास आ गई। तो अब बताइए कि ये कौन है, कैसे आपने इन्हें ऐसा क्यों छोड़ दिया था? तो उनके बेटे ने सारी बातें उन्हें जल्दी से बताई कि क्या क्या हुआ था।
तभी जल्दी से उनका बेटा लड्डू गोपाल जी को सुकांता के पास लेकर पहुंचा। सुकांता के पास उन्हें सुकांता लेटी हुई थी, बस वो एकटक सामने देखी जा रही थी। सुकांता ने जब लड्डू गोपाल जी को देखा तो उनके बेटे ने उनके सामने उनको बैठा दिया। जब उनके सामने उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखा तो उनके चेहरे पर हंसी आ गई। उनका चेहरा जो इतने दिनों से मुरझाया हुआ था वो खुश हो गया। लेकिन उनके अंदर आज इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठकर लड्डू गोपाल जी को अपने गोद में ले सकें, उन्हें खिला सकें। उन्होंने अपना एक हाथ धीरे से उठाया और लड्डू गोपाल जी के चेहरे को छुआ। बार बार उनके गालों को वो पोंछ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनके गालों को नहीं, उनके आंखों से बहते आंसू को पोंछ रही हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी के सर पे हाथ फेरा और उनसे आज बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने लड़खड़ाती हुई ज़ुबान में बोला, इतना गुस्सा हो गए मुझसे, मैंने इतनी सी बात कह दी कि मैं तुम्हें वृंदावन छोड़ आऊँगी और तुम मुझे सच में छोड़ के चले गए। अब मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूँगी, कभी नहीं जाने दूँगी। इतना कह कर के लड्डू गोपाल जी के आँखों में वे देखते ही देखते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो उनके बेटे बहू की हालत बहुत बुरी हो गई, वो रोने लगे। जो पति पत्नी साथ आए थे उन्होंने भी ऐसी चमत्कारी लीला देखकर वो भी रोने लगे। उनके ज़हन में तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। ये एक चमत्कार था कि लड्डू गोपाल जी की आँखों से आँसू बह रहे थे और ये उन्हें नहीं दिखाई दे रहे थे, ये सिर्फ़ सुकांता जी को ही दिखाई दे रहे थे। तो आज सुकांता जी इस दुनिया से चली गई हैं। वो हमेशा-हमेशा के लिए, उन्होंने कहा था ना कि अब वो उनसे कभी नहीं बिछड़ेंगी, तो सच में वो आज उनके पास ही चली गई हैं। तो ये थी एक लड्डू गोपाल जी की सत्य घटना जो मैं आज आपको सुना रही हूँ, जिसे सुनकर ही मेरा मन भाव विभोर हो गया था, मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। ऐसे भक्त के दर्शन करके, तो लड्डू गोपाल जी की नहीं, ऐसे भक्त के दर्शन करके ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो ऐसे भक्त के बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसी भक्ति भगवान सबको प्रदान करे, सबके अंदर इतना ताकत दे कि वो लड्डू गोपाल जी की ऐसी भक्ति कर सकें। तो आप सबको राधे राधे, जय लड्डू गोपाल जी की। मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री